हर साल रथ यात्रा से पहले हमारे प्रिय जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब वे स्वस्थ होकर बाहर निकलते हैं तो लक्ष्मी जी नाराज क्यों हो जाती हैं? आइए सुनते हैं एक बहुत ही मीठी और अनसुनी कहानी। स्नान पूर्णिमा के दिन प्रिय जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का 108 कलशों के पवित्र जल से अभिषेक किया जाता है। लेकिन इस अभिषेक के बाद तीनों देवताओं को बुखार आ जाता है। उन्हें अनसर गृह ले जाया जाता है, जहां 15 दिनों तक बहुत ही प्रेम से उनकी देखभाल होती है। 15 दिन बाद जब तीनों देवता स्वस्थ और प्रसन्न होकर बाहर निकलते हैं, जगन्नाथ जी कहते हैं, प्रिय लक्ष्मी, मैं बलभद्र और सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर जाना चाहता हूँ। वहां भक्तों से मिलूंगा, गुंडीचा माँ के पास शांत समय बिताऊंगा और 2 दिनों में वापस आ जाऊंगा। लक्ष्मी जी कहती हैं, अभी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है और तुम्हें अभी भी चढ़ना चाहिए। फिर भी अच्छा है, थोड़ा बाहर घूमाओ, भक्त भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वादा करो 2 दिनों में लौट आओगे। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगे। जगन्नाथ जी मुस्कुराकर कहते हैं, वादा है, मैं 2 दिन में लौट आऊंगा। रथ यात्रा का पावन दिन आ जाता है। पूरा शहर उत्सव में डूबा हुआ है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, भक्त नृत्य कर रहे हैं। तीनों देवताओं के लिए विशाल रथ तैयार किए गए हैं। जगन्नाथ जी हंसते हुए कहते हैं, आओ, गुंडीचा माँ के घर मजा आएगा, बहुत आनंद करेंगे। भक्तों के जयकारों के बीच तीनों देवता गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़ते हैं। गुंडीचा माँ पूरे प्रेम से उनका स्वागत करती हैं। रसोई में बैठकर वे खुद खीर, लड्डू और अनेक दिव्य पकवान बनाती हैं और तीनों को प्रेम से परोसती हैं। तीनों देवता मंदिर में आराम से खुशी खुशी रहने लगते हैं। उधर लक्ष्मी जी की बेचैनी। उधर श्री मंदिर में लक्ष्मी जी प्रतीक्षा कर रही हैं। सेवक, माँ का, क्या प्रिय जगन्नाथ लौट आए? नहीं देवी, अभी सभा भी नहीं आई है। 2 दिन बीत गए, फिर तीसरा, चौथा, 5वां दिन। लक्ष्मी जी का धैर्य टूटने लगता है। उन्होंने कहा था 2 दिन में लौट आएंगे, अब 5 दिन हो गए। क्या उनके शब्दों का कोई मूल्य नहीं? क्या मेरी कोई महत्ता नहीं? मैं अकेली प्रतीक्षा कर रही हूँ। लक्ष्मी जी क्रोधित हो उठती हैं। बस, अब बहुत हुआ, मुझे स्वयं जाना होगा। आज मैं दिखाऊंगी कि वादा तोड़ने का परिणाम क्या होता है। वे आदेश देती हैं, मेरी पालकी सजाओ, सभी तैयार हूं, अभी तुरंत गुंडीचा मंदिर चलना है। मंदिर में हलचल मच जाती है, पालकी सजती है, बाजे गाजे बजते हैं। लक्ष्मी जी राजसी शान से निकलती हैं। शहर में खबर फैल जाती है, लक्ष्मी जी क्रोधित होकर स्वयं भगवान को लेने जा रही हैं। जगन्नाथ जी घबरा जाते हैं, प्रभु, लक्ष्मी जी आ रही हैं, अत्यंत क्रोधित हैं। जगन्नाथ जी चिंतित होकर, ओह, मैंने वादा तोड़ा, वो अवश्य नाराज होंगी, क्या करूं? यदि क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया तो? जल्दी मंदिर के द्वार बंद कर दो। लक्ष्मी जी की भव्य यात्रा गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। ज्यों ही वे द्वार तक पहुंचती है, अंदर से घबराए सेवक मंदिर के मुख्य द्वार बंद कर देते हैं। ये देख लक्ष्मी जी का क्रोध चरम पर पहुंच जाता है। वे गरज कर कहती हैं, मेरे लिए द्वार बंद। यदि मेरे लिए रास्ता बंद है तो उनके लिए भी रास्ता बंद होगा। सेवकों, ये मेरे प्रभु का रथ नंदी घोष, इसे तोड़ दो। सेवक रथ को तोड़ने जाते हैं, परंतु भगवान का रथ कौन पूरी तरह नष्ट कर सकता है? केवल थोड़ा बहुत हिलाते हैं और कुछ सजावटें टूटकर गिर जाती हैं। जगन्नाथ के सेवक रोकने आते हैं और दोनों ओर से हल्की टकरार भी हो जाती है। थोड़ा बहुत नुकसान कराकर भारी मन से लक्ष्मी जी लौट जाती हैं। वो भी मुख्य रास्ते से नहीं, बल्कि हैरा गोहिरी गली से, क्योंकि 5वें दिन देवी लक्ष्मी यहाँ अपने प्रभु के दर्शन करने आती हैं। इसी स्मृति में ये दिन हैरा पंचमी कहलाता है। उधर गुंडीचा मंदिर में 6 दिन बीत जाते हैं। 7वें दिन दिव्य शान की झलक होती है। 8वें दिन तीनों देवताओं के रथ वापस श्री मंदिर की ओर मोड़ दिए जाते हैं। 9वां दिन बहुदा यात्रा का दिन। तीनों देवता गुंडीचा माँ को प्रणाम कर वापस श्री मंदिर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में मौसी माँ के मंदिर पर रुकते हैं। वहां मौसी माँ ने पोड़ा पिट्ठा बनाया होता है। हर साल की तरह तीनों भाई बहन प्रेम से पोड़ा पिट्ठा ग्रहण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही जगन्नाथ जी का रथ गजपति महाराज के महल के पास रुकता है, देवी, आपकी प्रिय प्रभु लौट रहे हैं। ये सुनते ही लक्ष्मी जी का क्रोध पिघल जाता है। वे तुरंत रसोई मार्ग से होते हुए भेंट मंडप पहुंचती हैं। 9 दिन बाद लक्ष्मी नारायण का दिव्य मिलन होता है। जगन्नाथ जी अपनी विशेष फूलमाला उन्हें भेंट करते हैं।
लक्ष्मी जी रथ की परिक्रमा कर दर्शन करती हैं और प्रसन्न मन से लौट जाती हैं। लेकिन क्या लक्ष्मी जी ने पूरी तरह क्षमा कर दिया? तीनों देवता श्री मंदिर पहुंचते हैं। बलभद्र और सुभद्रा अंदर चले जाते हैं, परंतु लक्ष्मी जी के आदेश से जगन्नाथ जी के लिए द्वार बंद रहते हैं। सेवक बार बार क्षमा मांगते हैं। लक्ष्मी जी अभी भी थोड़ी रूठी हुई हैं। आखिर उन्होंने इतने दिन अकेले इंतजार किया। तब जगन्नाथ जी स्वयं रसगुल्लों की बड़ी थाली और सुंदर फूलमाला लेकर लक्ष्मी जी को मनाने आते हैं। लक्ष्मी जी मुस्कुरा उठती हैं, क्षमा कर देती हैं और दोनों साथ में मंदिर में प्रवेश करते हैं। हर साल रथ यात्रा में ये मधुर कथा हमें यही सीख देती है, जहाँ प्रेम है वहाँ रूठना भी है और मनाना भी, और अंत में प्रेम ही जीतता है। जय जगन्नाथ।